नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम ए हमीद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है एंट्रेंस के तौर पर, उसको लेकर कई सवालात खड़े हैं और तलबा तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। अब जो ताज़ा सूरत हाल पाई जाती है उसमें 1563 बच्चों का दोबारा इम्तहान होगा। उसकी हम पूरी जायज़ा लेंगे आज के, क्या फिर एग्ज़ाम के बाद क्या उन्हें वही मार्क्स मिलेंगे जो ग्रेस मार्क्स उन्हें दिया गए थे, या इस तनाज़े को लेकर जो सवालात उठ रहे हैं ख़ास तौर पर तलबा तालिबात के जहनों में आते हैं, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे एमएमई से। सर, आप जानते हैं कि काउंसलिंग का मरहला होता है रैंक की बुनियाद पर, तो अब जो सूरत हाल पाई जाती है नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया गया है, तो यहाँ पे जो क्या सूरत हाल पाई जाती है, क्या ख़ास तौर पर रुझान पाया जाता है? नीट 2024 इस बार रिज़ल्ट के बाद एक तूफ़ान मचाया हुआ है। रिज़ल्ट से पहले 5 मई को एग्ज़ाम हुआ, 14 जून को रिज़ल्ट आना था जो 4 जून को ही आ गया जी। रिज़ल्ट का 10 दिन पहले ऐलान करना, उसके साथ ही कई खदशात, कई ख़तरात, कई अंदेशे, बल्कि कई बदनुमानियात को सामने लाते हुए हर दिन एक नई मसला पेश हो रहा है जी। मैं सबसे पहले हैदराबाद तेलंगाना के तलबा को और सरपरस्तों को मुबारकबाद देता हूँ जो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, और उनको मशवरा देता हूँ कि वो व्हाट्सएप की दुनिया या फिर सोशल मीडिया की दुनिया से दूर रहें और KNR UHS की वेबसाइट को देखें, काउंसलिंग का इंतज़ार करें, और काउंसलिंग के इंतज़ार के बाद जब स्टेट की लिस्ट आएगी काउंसलिंग अटेंड करें, और KNR जो तेलंगाना की बॉडी है, कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, MBBS की, BDS की, आयुष की एडमिशन करेगी। स्टेट का रैंक आएगा और माइनॉरिटी का रैंक आएगा, सिर्फ आपको इंतज़ार करना है। वरना आप अगर यूट्यूब पर देखेंगे हर दिन एक नया वाक़या सुनने में आ रहा है और उलझन में आपका इजाफा होता जा रहा है। उलझन से जब दूर रहें, उलझन में ना पड़े। जी सर, जैसे कि हम बात करें उलझन वाली बात है, हम अक्सर हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और लोग कई सवालात को भी जवाब देते हैं, आप काउंसलिंग भी करते हैं। तो नीट के इम्तिहान को लेकर जो रैंक की बुनियाद पर बच्चे खुश नज़र आते हैं, तो इस बार नतीजे से जो है मायूस हो रहे हैं। तो क्या तेलंगाना में कोई ऐसे तलबा तलबात पाए जाते हैं जिन्हें मार्क्स मिले हैं? देखिए, तेलंगाना भी यकीनी तौर पर, जहाँ पर 24 लाख बच्चे हैं जी, इन 24 लाख में हमारी रियासत के 78,000 स्टूडेंट हैं जी, जिनमें 48,000 स्टूडेंट पास हुए हैं। जी हाँ, और इनमें 700 से जायद भी हैं, 600 से जायद भी हैं। जी। ये जो लिस्ट फिगर है वो फिगर में 24,000 नंबर शामिल है। जब स्टेट की लिस्ट आती है तो आपके सामने बात आएगी ऑल इंडिया रैंक, स्टेट रैंक, यानी कोई अगर ऑल इंडिया में 1,80,000 है तो वो तेलंगाना में 1200 का 800 हो जाएगा जी। वैसे ही माइनॉरिटी में उसका रैंक मज़ीद 200-300 हो जाएगा जी। इस तरीके से हम ऑल इंडिया के रैंक के बाद स्टेट रैंक को देखेंगे, फिर माइनॉरिटी के रैंक को देखेंगे। अब ये जो बददुनियानी में हर दिन एक नई रिपोर्ट, पहले पेपर लीक की रिपोर्ट आई जी, फिर आपको ग्रेस मार्क्स देने की रिपोर्ट आई जी। ग्रेस मार्क्स वो हद कर दिए कि आपको 1 या 2 नंबर नहीं, 0 नंबर को 100% दे दिए, 720 भी दे दिए। तो ऐसे बददुनियानियाँ, बेकायदगियाँ सामने आई हैं। और भी आई है कि 10 लाख रुपए देकर सेंटर बनाया गया, जी हाँ, 50 लाख में आपको OMR बनाया जाएगा। अलग अलग न्यूज़ सुनने में आने से आपको आपके जो उलझन में थी उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। अब हम भी नहीं बल्कि पूरे लोग, अक्सरियत इंतज़ार कर रही है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। जी, जो भी किसी स्टेट कोर्ट से या वहाँ के हाई कोर्ट से रुजू हो रहा है जी, उसका केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला फैसला दिया था वो ये कि रीनीट नहीं होगा, ये खुशखबरी है। अब जो 6 सेंटर थे या जिन बच्चों की निशानदेही की गई थी ग्रेस मार्क्स की, उनके लिए अलग एग्ज़ाम की तारीख दे दी गई, उनको हॉल टिकट दिए जा रहे हैं। उनका मसला है, इस तरीके से बच्चे दूर हो गए। दूसरी बात बेकायदगी की, तो ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे से 10 लाख रुपए लेने से 600 से ज़ायद नंबर लाने वाले लगभग 80,000 बच्चे हैं जी। अभी हमने डेटा देखा था 605 तक 76,000 स्टूडेंट थे जी। तो इस तरीके से एक बड़ी तादाद में तलबा ने 600 स्कोर किया जी। इस तरीके से अगर वही रेशो को देखेंगे तो 500 तक बढ़ जाएगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ने के रोशन इम्कान हैं।
यकीनन जो सूरत हाल पाई जाती है उसमें तशवीश की लहर भी पाई जाती है। जो सवालात आपके जहन में है वो भी सवालात जो है इर्द गिर्द घूमते नज़र आते हैं। क्या हमें सीट मिलेगी, क्या हमारे रैंक तक हम पहुंच पाएंगे, क्या हम ये साल आगे बढ़ेंगे या फिर रुक जाएंगे। सर क्या आप नहीं मानते कि इस तरह के हालात जो हमारे सामने आ रहे हैं, ख़ासतौर पर नीट का ही बात नहीं बल्कि दूसरे एग्ज़ाम्स की भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर लीक की बात करती है, तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है ख़ासतौर लोगों के जहन में, क्या नीट अब नीट रहा? देखिए, नीट की बात अगर हम करेंगे तो नीट बिल्कुल नहीं है जी, और ना ही उसकी नीट रहेगी जी, बल्कि नीट अपनी सफाई के साथ नीट ना रहते हुए जी। नीट ज़रूरत भी नहीं रहेगा। जी। चूँकि नीट एग्ज़ाम ऑल इंडिया सतह का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो NTA बनाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यह खुद घेराव में है। NTA चूँकि बदमानी का जिम्मेदार मेन बॉडी रहेगी, लेकिन अफसोस की बात है कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो NTA के चेयरमैन को बनाया गया। जी, इस तरीके से हमको कहाँ ये रहेंगे, आपको यकीन रहेगा कि आपको इंसाफ मिलेगा। जी। इस तरीके से अब जो अलग अलग स्टेट में, जैसा कि तमिलनाडु शुरू ही से नीट की मुखालिफत कर रहा है, जी, अब तेलंगाना आंध्रा में भी हो गई, महाराष्ट्र में हो गई। अगर स्टेट सतह पर जैसा पहले हमारे पास एमसेट वगैरह था जी। तो इतना बड़ा मसला नहीं होता था। नीट चूँकि पूरे इंडिया में है, तमाम रियासतों में है और ऑल इंडिया रैंक आता है और हर रियासत का रूट अलग अलग है। ऐसे कई रियासतें हैं जहाँ पर चीटिंग आम है, जी। ऐसे कई रियासतें हैं जहाँ बात माल प्रैक्टिस के साथ जी। पेपर लीक की भी होती है। तो पेपर लीक किसी एक रियासत में होगा तो क्या उसकी सज़ा दूसरे को देगी? जी। तो हिंदुस्तान में शुमाल अलग है, जुनूब अलग है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है। हम पूरे इंडिया में हैं, एक एग्ज़ाम है। इस तरीके से बदनुमानियाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर है, बेखदगी की इत्तलात अलग स्टेट्स में आ रही है, साउथ इंडिया उसमें मुलविस नहीं है। तो हम सबसे पहले इस प्रोग्राम के ज़रिए NTA और मौजूदा गवर्नमेंट जो अपने इख्तियार पर आई है उससे पुरजोर अपील करते हैं तमाम तलबा के ज़रिए कि वो रीनीट ना करें, बल्कि जो रिज़ल्ट आ चुका है उसके लिए स्टेट को काउंसलिंग की इजाज़त दे दें और स्टेट अगर स्टेट लिस्ट के साथ काउंसलिंग देगा तो लोगों की उलझनें दूर हो जाएंगी और बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि जिस रफ्तार से इम्तिहान के बाद रिज़ल्ट दे दिया गया, अगर वो रफ्तार बरकरार रहेगी तो काउंसलिंग भी होगी, एडमिशन का मरहल आसान होगा, वरना जितनी देर होगी उतना तालीमी साल मुतासिर होगा। यकीनन माहिर तालीम की तजवीज़ है, अगर हुकूमत ये चाहती है कि दोबारा इम्तिहान ना रखा जाए बल्कि जो क्वालिफाई हुए हैं, जो अच्छा रैंक लाए हैं, उन्हें सीट अलॉट किया जाए और काउंसलिंग का प्रोसेस जो है जारी रखे। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर स्टेट वाइज अगर कोई सिलेक्शन देता है या काउंसलिंग होती है तो उनके लिए राहतकारी का बायस बन सकता है। सर अब हम सवाल करें आपसे कि ये देखें कि पेपर लीक होने से क्या ये खदशात नहीं बढ़ते कि पेपर कोड रखा जाता है तो क्या एक पेपर लीक होने से क्या तमाम कोड वाले शामिल होंगे इसमें? देखिए, जहाँ तक बात पेपर लीक की है और पेपर कोड की है, जी, सबसे पहले नीट के एग्ज़ाम में बच्चों के जो एडमिशन पे एडमिट कार्ड दे दिया जाता है, उनको रिपोर्टिंग टाइम के लिए दूर दराज मराकिज़ पर वो सुबह से पहुंच जाते हैं। जी, अगर पेपर इम्तिहान के बाद शुरू होगा तो कोई बच्चा उससे मुतासिर नहीं है। जी, अगर कोई शुरुआत में मुतासिर होता है तो पूरे तक पहुंच नहीं पाया। जी। तो यहाँ पर पूरे बच्चों को सज़ा देना खारिजत बहस कहेंगे हम, जी। खारिजत इम्कान कहेंगे, जी। उसको आप बिल्कुल मुतव नहीं करना चाहिए। अब जो इतरात आ रही है पेपर लीक हुआ, पेपर देर से दिया गया, ग्रेस मार्क्स टाइम की बुनियाद पर दिए गए, 2018 का जियो बताया जा रहा है जिसके तहत नॉर्मलाइज रैंकिंग में टाइम की बुनियाद पर देर से पर्चे देने से आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो वो कौन सा फार्मूला किस पर अप्लीकेबल होता है वो आपकी ओरल है, कोई रिकॉर्ड में नहीं है। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, मराकज़ जो थे 4000 से ज़ायद, अगर आप 560 सेंटर्स को देखेंगे, हर सेंटर पर 500-1000 बच्चे हैं। इस तरीके से अगर आप बच्चों को देखेंगे तो कहीं पर 15 मिनट लेट हुआ, कहीं 10 मिनट लेट हुआ, कहीं पर पेपर देर से दिया गया, कहीं पर पेपर बदला गया, ऐसे हर जगह पे छोटे मोटे गलतियाँ होती रहती हैं। क्या वहाँ पर इसको अप्लाई किया गया? हर सेंटर के लिए ये फार्मूला नहीं है। नीट जब से शुरू हो रहा है, ये पहली बार हुआ है। नॉर्मलाइज रैंकिंग की बात नॉर्मलाइज यहाँ पर भी हर एक के लिए अप्लीकेबल नहीं था। अब जो भी फैसला होगा कमेटी बनाएगी, कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, तहकीकाती कमेटी है, गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट के पास कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जो अपना अपना रोल अदा करते हैं। CBI भी बड़ी बॉडी है जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक तरफ तो
तालिब इल्म की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ सेंटर के साथ साथ कई जो बदगुमान मुलविस हैं तमाम सामने आएंगे, तभी उन लोगों को सज़ा देना चाहिए, ना कि मासूम बच्चों को या तलबा को। जी, यकीनन बड़ा संजीदा सवाल और संजीदा जवाब है। अगर मासूम बच्चों के जहनों को उलझा कर उनके मुस्तक़बिल को भयानक बनाया जा रहा है या उन्हें बर्बाद किया जा रहा है या उनके जहनी अक्कासी के तौर पर उनके जो है परेशानियों में मुब्तला किया जा रहा है, तो ऐसी कौम से हम जो है उम्मीदें नहीं रख सकते जो आगे चलकर कई ऐसे खदशात से जो है और अंदेशों से जो है जूझेंगे, बल्कि उन्हें कई परेशानियों का सामना भी हो सकता है। सर, हम अब देखते हैं कि जब NTA की बात करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करते हैं, तो उसी के तहत अब जितने भी इंटर्स के तौर पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो क्या वो कायदे कानून के तौर पर होंगे? यकीनी तौर पर मिस्टर मुनी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। NTA इस वक्त घेरे में है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कई बॉडीज़ हैं। CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती थी, जब नीट था, पहला नीट CBSE ने लिया, दूसरा नीट CBSE ने लिया जब NTA नहीं था जी। उससे पहले प्री मेडिकल प्री टेस्ट, प्री मेडिकल प्री डेंटल टेस्ट, यही टेस्ट का पुराना नाम था जो CBSE लेती थी जी। अभी जो एग्ज़ाम NTA के तहत आ रहे हैं उनमें CTET था, CTET भी CBSE के तहत होता है जी। तो सेंट्रल बोर्ड जो बोर्ड होता है, बोर्ड का काम सिर्फ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना होता है। जैसे बैंकिंग के लिए BSRB था, बाद में IBPS आया जी, जो सिर्फ कम्प्लीटली आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम लेता है जी। और उसी के स्कोर की बुनियाद पर मुख्तलिफ बैंकों में ड्राफ्ट मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत UPSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, लेकिन कभी पेपर लीक होने की, कभी बदलवाने की बात नहीं आई। अलग अलग बच्चे रहते हैं, नए बच्चे होते हैं, एक मरकज़ एक सेंटर के नहीं होते। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि बच्चे रेगुलर के हैं जी, बच्चे 12th क्लास के हैं जी, और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। इब्तिदा में 11 लाख बच्चे लिखे, उनकी तादाद बढ़ते हुए 18 लाख गई। पिछले साल 21 लाख थी, इस साल 24 लाख बच्चे हो गए। 24 लाख बच्चों में अगर एक बच्चे से कोई 10 लाख रुपए ले रहा है, एक बच्चे से कोई 50 लाख रुपए ले रहा है, जो अलग अलग इत्तलात सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है, उस मुनासिब पर देखेंगे तो करोड़ों में चले जा रही बात। बहुत बड़ा स्कैम है, जो छोटी रकम नहीं, एक बड़ी रकम आसानी से उनको मिल रही है। बात पेपर लीक करने की हो, बात पेपर एग्जामिनेशन सेंटर पर सपोर्ट करने की हो, जिसको हम माल प्रैक्टिस कहते हैं, या OMR शीट बदलने की हो, ये पूरी चीज़ें आती है बदुनवानी में, बेकायदगी में। यहाँ पर गवर्नमेंट को सीरियसली लेकर अगर स्टेट वाइज कर देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। सर, इतने सारे मामले हैं, इतनी सारी पेचीदगियाँ हैं, इतने सारे सवालात हैं, फिर 24 लाख बच्चों का मुस्तकबिल भी है, तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि आपके नुक्ते नज़र से हक़ और इंसाफ दो बराबर नहीं हुए? देखिए, हमको तो हक़ के लिए लड़ना चाहिए जी, और इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए जी। लेकिन आप देखते हैं कि कानून अंधा होता है जी, कई लोगों को उनका अपना हक़ नहीं मिलता जी, या कई लोग इंसाफ से महरूम रहते हैं। हमको तालीमी तौर पर ख़ास तौर पर कुछ बच्चे जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। सिर्फ उनके पास रिपोर्टिंग सुनकर उनकी नींद नहीं आ रही है। हम पर्सनल काउंसलिंग देखते हैं, कई बच्चे, हम उनको बोले आप YouTube देखना छोड़ दो, WhatsApp देखना छोड़ दो, वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, क्या हमारे स्कोर दोबारा चले जाएंगे। हमने 2 साल मेहनत की थी, 2 रिपीट की है, 3 रिपोर्ट की है। तो इस तरीके से NTA को एक नीट की जिम्मेदारी दी गई। जैसे आपने पिछले सवाल में कहा था, NTA इस वक्त घेरे में है, तो NTA के साथ जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे JEE का एग्ज़ाम हो जी, हाँ, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, UGC नेट हो, या जितने एग्ज़ाम्स NTA कंडक्ट कर रहा है, तो तमाम इम्तिहानात के लिए एक अलग से बॉडी बताएं। ख़ास तौर पर इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पर एग्जामिनेशन के बॉडीज़ है। यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जामिनेशन ब्रांच अलग होता, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अलग होता। बोर्ड में स्टेट का बोर्ड अलग है, जैसे हमारे पास 12th का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, 10th का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल लेवल पर बोर्ड है। सेकेंडरी के लिए CBSE, सीनियर सेकेंडरी के लिए CBSE का जो एग्ज़ाम है 12th भी होता है। वैसे ही ICSE का एग्ज़ाम भी है नेशनल लेवल पर, लेकिन ये मकसद नहीं होते एकेडमिक एग्ज़ाम के बावजूद। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। NTA पर भी जो सवाल उठ रहा है, NTA को घेरे में लेते हुए सोचना चाहिए कि तमाम सवालात किस तरीके से बदनवानी का शिकार हो रहे हैं, ये बदनवानी कब चल रही है, इसका मुकम्मल खात्मा किस तरह होगा। न सिर्फ ये कि इस बार उनका इंसाफ हो, बल्कि कभी भी
बदनुमानगी बेकायदगी ना हो, ऐसे उसूल बनाए जाएँ, सख्त से उसूल बना जाए, ना कि बच्चों को सज़ा दी जाए। यकीनन नई नस्ल की रहनुमाई से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। अगर नई नस्ल को उलझा के रख दिया जाए तो फिर वो प्रोडक्शन नहीं होगा जो हमें आगे बढ़ा सकता है, हमारे मुल्क को आगे बढ़ा सकता है। सर, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि नीट को लेकर बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें बनती हैं कि वो डॉक्टर बने। क्या ऐसा नहीं कि इस नतीजे के बाद मरीज़ बनना शुरू हो गए? देखिए, ये बात तो बड़ी अच्छी की आपने, डॉक्टर और मरीज़ की, यानी पेशेंट या डॉक्टर। अभी जो बच्चे आ रहे हैं जी, ताज्जुब होगा कि बच्चे 0 नंबर लाया तो डॉक्टर कैसे बनेगा। जी हाँ। अगर वो डॉक्टर बनता है तो क्या मरीज़ को वो बजाय ज़िंदगी देने के क्या ज़िंदा रखने का मौका जी नहीं हाँ, जी देगा? हाँ। क्योंकि नीट के सवाल में डॉक्टर बनने के बाद किसी भी इंसान की ज़िंदगी आपके हाथ में आ जाती है। जी, अगर डॉक्टर गलती करेगा तो उसकी जान चले जाएगी। जी। तो इतना अहम है ना कि सिर्फ 10 लाख 20 लाख का गेम, बल्कि डॉक्टर बनने के बाद अगर वो गलत प्रिस्क्रिप्शन करेगा तो किसी की जान चले जाएगी, जी। उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ होगा। जी। तो इस तरीके से सबसे अहम पेशे के साथ साथ सबसे अहम जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है कि लोग डॉक्टर को अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, जहाँ पर जाकर वो एक नई ज़िंदगी पाता है या बाद दफ़ा ज़िंदगी से खो देता है। तो ऐसा ना हो कि वो ज़िंदगी खोने के लिए बन जाए। तो आप अच्छे डॉक्टर को बनाइए, कम से कम ये सोचिए कि वो जो पेशे को अपना रहा है वो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए आ रहा है, ना कि ज़िंदगी हासिल करने के लिए। यकीनन बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उससे पहले इन हालात के तनाजुर में मरीज़ ना बने, बल्कि मुस्तहकम रहें, मजबूत इरादे के साथ रहें और हौसला रखें कि आइंदा आपके साथ भी अच्छा होगा जब आप जो है कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। सर, अब हम बात करेंगे इन सूरत हाल के बाद जो अब आगे के मरहले आते हैं तो उसमें क्या एहतियात करना चाहिए हमें? सबसे पहले तुलबा और सरपरस्त जो बहुत ज़्यादा बेचैन है वो अपनी बेचैनी को दूर करें, सुकून में रहें, उलझन में ना पड़े। रिज़ल्ट आ चुका है, हालात ख़राब यकीनी तौर पर हैं, लेकिन वो सबके लिए मुतासिर नहीं होंगे। जो नॉट द विक्टिम, हमको विक्टिम बनना नहीं है, मुतासिर होना नहीं चाहिए। चूँकि 20 लाख 24 लाख बच्चों का जो मसला चल रहा है, इन पूरों को कहीं पर भी विक्टिम या मुतासिर का सवाल नहीं दिया गया। कोई लोग बेवकूफ़ हैं जो सवाल कर रहे हैं कि पूरों को एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऐसे हालात नहीं है। जून ख़त्म होता है, आधा जून हो चुका है, आपको जुलाई में काउंसलिंग होती है। अब रिपोर्टिंग आती रहेगी, तहकीकात होती रहेगी, काउंसलिंग को शुरू करना चाहिए। हुकूमत फौरी तौर पर स्टेट बॉडी जितनी भी रहती है, जैसे हमारे पास डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के बजाय अलग यूनिवर्सिटी है, कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, कर्नाटका में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। जो UHS बना दिए गए वो MBBS की स्टेट लिस्ट देते हैं, काउंसलिंग अटेंड करते हैं, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन देते हैं, काउंसलिंग के ज़रिए एडमिशन देते हैं। तो इस तरीके से अगर स्टेट की लिस्ट आ जाएगी तो लोगों की उलझनें दूर हो जाएगी, बेचैनी दूर हो जाएगी। हम उनको यही तमानियत और यही तशफ़ी वक्त जवाब देते हैं कि प्लीज़ आप इंतज़ार करिए, हमको उम्मीद है कि स्टेट की लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी। यकीनन आधा रास्ता तो आपने तय किया है और आधा रास्ता तय करना बाकी है, तभी आपकी मंजिल आप तक पहुंच सकती है, आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तहम्मुल, सब्र और उलझन का शिकार ना होते हुए इत्मीनान के साथ जो अपडेट्स आ रहे हैं उस पर जो है आप नज़र रखें और जैसा भी आपको गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो करें और अपने मुस्तक़बिल को बचाने के लिए कोशिश करें। और ना अगर कोई आपके साथ कुछ हो जाता है तो मशवरा हासिल करें और माहिरों से मिलें, डॉक्टर से मिलें, जो काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलें, उनसे जो है राय लें और उसके बाद आगे का फ़ैसला करें। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस। अल्लाह।